और नाज़रीन, अब आपको लिए चलेंगे शोरकोट। तहसील शोरकोट के मारूफ रूहानी बुजुर्ग हजरत शाह सादिक निहंग के सालाना उर्स और मेले की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। तफसीलात जानते हैं सुहेल राहत चौधरी की रिपोर्ट में। शोरकोट एक ऐसी धरती है जहाँ मुख्तलिफ अदवार में बहुत सारे औलिया और सूफिया ने अपने फैज़ की नदियाँ बहाईं। बरे सगीर पाको हिंद के बुतकदों में अजान हक देने, इस्लाम की शम्मा फिरोज़ा करने और दारुल कुफ्र में इस्लाम का परचम बुलंद करने वाले औलिया उज़्ज़ाम में हजरत शाह सादिक निहंग का नाम नुमाया नजर आता है। तकरीबन 200 साल पुराने इस मकबरे की साख्त मुनफरिद फ़न तामीर की हामिल है। पंजाब की सकाफत में मेलों ठेलों को बड़ी अहमियत हासिल है। इन मेलों में जहाँ आवाम को साफ सुथरी तफरी के मौके मुयसर आते हैं, वहीं पंजाब के सकाफती रंग को भी फ़रोग मिलता है। हजरत शाह सादिक निहंग का उर्स भी इसी सिलसिला की एक कड़ी है। हस्ब साबिक इस साल भी ये मेला रवायती अंदाज में मुनक़िद हुआ, जिसमें शायकीन की दिलचस्पी के लिए रंगारंग प्रोग्राम तरतीब दिए गए। इनमें बैल दौड़, घोड़ा नाच और कबड्डी वगैरह शामिल थे। अवाम की एक बड़ी तादाद ने मेला में शिरकत की। मेला में कायम किए गए शाही खुर्दनोश के स्टॉल्स और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की खरीद में लोगों ने गहरी दिलचस्पी जाहिर की। बच्चों के लिए खसूसी तौर पर झूले भी लगाए गए थे, जिनसे बच्चे बहुत महजूज हुए। वजारत पर मुनक़िदा इस तरह की तकरीबात से जहाँ लोगों को साफ सुथरी तफरी फराहम होती है, वहीं रूहानी फैज़ बरक़ात के इन चश्मों के जरिए जिंदगी के बहुत से शोबों में इस्लाह अहवाल की तहरीक भी मिलती है। कैमरामैन आबिद हुसैन के साथ सुहेल राहत चौधरी, दुनिया न्यूज़, शोरकोट। लाहौर से मैं हूँ जहांगीर खान और इस वक्त मौजूद हूँ गुरुद्वारा श्री डेरा साहब में, जहाँ सिखों के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक साहब के 542वें जन्मदिन की तकरीबात जारी हैं। सिख मजहब के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक के 542वें जन्मदिन की तकरीबात 19 नवंबर से जारी हैं। ननकाना साहब और हसन अब्दाल के बाद दुनिया भर से आए हुए सिख यात्रियों की बड़ी तादाद ने गुरुद्वारा डेरा साहब में अपनी मजहबी रसूमात अदा की और दुनिया भर के तमाम इंसानों के लिए अमन और भाईचारे के क़याम के लिए दुआ की। इसके बाद सिख यात्री गुरुद्वारा करतारपुर रवाना हो गए। सिख यात्रियों को कहना है कि पाकिस्तान में उन्हें बहुत प्यार मिला और यात्रा के दौरान किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। सिख यात्रियों को इंतजामिया की जानिब से मेडिकल की मुफ्त सहूलियात भी फराहम की गई। सिख यात्रियों का कहना है कि यात्रा के दौरान पाकिस्तान में सिख यात्रियों के साथ होने वाला हुस्न सलूक इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, जहां बसने वाली तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। कैमरामैन इरफान रशीद के साथ जहांगीर खान, दुनिया न्यूज़, लाहौर। और अब एक नजर में जायजा लेंगे सुबह पंजाब की चीता चीता खबरों का। 10 साला तालिबा सितारा बरूज अकबर ने बायोलॉजी में ओ लेवल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। इससे पहले ये ज़हीन तालिबा 9 साल की उम्र में केमिस्ट्री में ओ लेवल करने की पहली पाकिस्तानी तालिबा होने का एजाज भी हासिल कर चुकी है। 10 साल तालिबा सितारा बरूज अकबर ने बायोलॉजी में ओ लेवल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। इससे पहले भी ये ज़हीन तालिबा 9 साल की उम्र में केमिस्ट्री में ओ लेवल करने वाली पहली पाकिस्तानी तालिबा होने का एजाज हासिल कर चुकी है। जनाब नगर शहर से ताल्लुक रखने वाली 10 साल ज़हीन तालिबा सितारा बरूज अकबर ने बायोलॉजी में ओ लेवल का इम्तहान पास करके इतनी कम उम्र में बायोलॉजी में ओ लेवल करने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। इससे पहले ये तालिबा 9 साल की उम्र में केमिस्ट्री में ओ लेवल कर चुकी। इससे पहले सिंगापुर से ताल्लुक रखने वाले एक तालिब इल्म एनन ने 7 साल की 1 माह की उम्र में ओ लेवल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। दुनिया में मुल्क और कौम और अपने वालिदैन और साथी का नाम रोशन करने वाली ज़हीन तलबा का कहना है कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में शोबा तालीम में ऐसे कवानीन बनाए गए जो कि ज़हीन तलबा और तलबात को अपनी तालीम ऐसे तरीके से जारी रखने में मावन और मददगार साबित होने के बजाय मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ ब्रिटिश कौंसिल ने सितारा बरूज अकबर को तालीम जारी रखने की ओपन ऑफर की। रवा माह के दौरान जिला पंजाब के हुक्म पर कॉलेज लेवल पर होने वाले अंग्रेजी तकारीरी मुकाबला जात में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवारों को इस 10 साल बच्ची ने चैलेंज किया। भलवाल में जापानी डेलीगेशन का दौरा, कीनू की पैदावार और तैयारी का मुआयना किया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कीनू के बागात में, जहाँ पर जापान से आए हुए डेलीगेशन इसका मुआयना करने के लिए भलवाल में तशरीफ ला रहे हैं। जापान सैलाब से पंजाब की मैशत को पहुंचने वाले नुकसान से निपटने के लिए ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबे में ताउन करेगा। ये बात सदर क्यूटो प्रोफेक्चर यूनियन ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव जापान यासुरियो नाकागावा ने यहाँ खैदराबाद लाइफ स्टॉक फार्म और मकामी कीनू फैक्ट्रियों के दौरे के मौके पर बातचीत करते हुए कही। इस मौके पर कमिश्नर सरगोदा जवाद रफीक, DCO अजमत महमूद, डायरेक्टर अल्ताफ रहमान और दीगर भी मौजूद। जापानी वफ्द को ब्रीफिंग देते हुए कीनू फैक्ट्री के डायरेक्टर साजिद एजाज कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान दुनिया भर में फल और सब्जियां पैदा करने वाला अहम मुल्क है, जिसमें फलों और सब्जियों की पैदावार 15 मिलियन टन है। इसका बहुत कम हिस्सा एक्सपोर्ट हो रहा है। पैदावार को महफूज करने की सहूलियात कुल पैदावार का 1% से भी कम है। वक्त में शरीक साबिक जापानी वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी एसाओ आयोमा ने मसाइल और तजावीज़ को आला हुकाम तक पहुँचाने की यकीन दयानी कराई। इसके बाद जापानी डेलीगेशन ने कीनू फैक्ट्री का दौरा किया। जापान के तावन से
किन्नू एक्सपोर्ट में इजाफा मुल्क की तरक्की का बायस बनेगा। कैमरामैन सलेमान के साथ मिर्जा मोहम्मद असलम बेग, दुनिया न्यूज़, बलवाल। मंडी बहाउद्दीन में SES एसोसिएशन के जिले ओहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। ईडियो एजुकेशन शौकत अली शाहिद ने कहा कि किसी भी माशरे में असातिज़ा मुल्क और कौम के लिए कीमती सरमाया और बच्चों की तालीम और तरबियत के मेमार होते हैं। उस्ताद स्कूलों में अपने फ़राइज़ दयानतदारी के साथ सरअंजाम दें तो तालीम के शोबे में एक इनकलाब लाया जा सकता है। मंडी बहाउद्दीन में SEC एसोसिएशन के ज़िले अहदेदारों की तकरीब हल्फबर्दारी से खिताब करते हुए ईडियो एजुकेशन शौकत अली शाहिद का कहना था कि असातिज़ा के लिए उनके दरवाजे हर वक्त खुले हैं और वो हर जायज़ काम और फौरी मसले के हल के लिए उनसे मिल सकते हैं। उन्होंने असातिज़ा यूनियन पर जोर देते हुए कहा कि वो असातिज़ा को पाबंद बनाएं कि वो महकमा तालीम के दफातर के चक्कर लगाने के बजाय स्कूलों में हाजिर रहें ताकि बच्चों की तालीम मुतासर ना हो सके। पंजाब टीचर यूनियन के सदर चौधरी बशीर बड़ाइच ने कहा कि असातिज़ा की जिम्मेदारी का बच्चों को अच्छी कौम बनाने पर तवज्जो दें ताकि मुल्क से नाख्वानदगी का मुकम्मल खात्मा करके उसे तरक्याफ्ता ममालिक की सफ़ों में खड़ा किया जा सके। नौमुंतखब सदर SES चौधरी खिजर हयात ने कहा कि उन्हें असातिज़ा ने तीसरी बार जिला का सदर मुंतखब किया। उनकी कोशिश की उनका पैनल अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से निभाए। बाद में नौमुंतखब अहदेदारों से ईडियो एजुकेशन शौकत अली शाहिद ने हल्फ लिया। तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने टेंडर खुलने से पहले ही मिलीभगत से ठेकेदार को ठेका दे दिया। तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने टेंडर खुलने से पहले ही मिलीभगत से ठेकेदार को ठेका दे दिया। एडमिनिस्ट्रेटर TMA डस्का की तरफ से 17 नवंबर को कौमी अखबार में नीलामी आम इमारती मलबा शॉपिंग सेंटर नंबर 1 कचहरी रोड डस्का के जमन में इश्तिहार दिया गया, जिसमें तामीर, ग्रीन बेल्ट और तनसीब पौधा जात समरियाल रोड डस्का भी मुश्तहर किया गया था, जबकि ग्रीन बेल्ट की तामीर टेंडर खुलने से 4 दिन पहले तकमील के आखिरी मराहिल में है। इस सिलसिले में जब दुनिया न्यूज ने TMO डस्का नदीम सिंधु से राब्ता किया तो इनका कहना था कि बाज़ औक़ात अफसरान के कहने पर इन्हें इस तरह काम करवाना पड़ता है। दुनिया न्यूज के इस्तफसार पर उन्होंने मजीद कहा कि हम ठेकेदार को बिल तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक अदा करेंगे। TMO और एडमिनिस्ट्रेटर का इस तरह टेंडर खुलने से पहले काम को पाया तकमील तक पहुंचाना कई सवालात को जन्म देता है। और अब एक ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। रजाना पुलिस और महकमा एक्साइज की मुश्तरका कार्रवाई, रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।